इसाफ कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया गया रीता देवी को कि उन्होंने तो सुसाइड कर ली और उसके पति संजय कुमार उर्फ राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनकी क्या स्थिति है और इनके घर की स्थिति को आप पहले से जान चुके हैं। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी का जो रीता देवी है जी, तो उसका पोस्टमार्टम कराया? जी हाँ, करवाएं सर। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पूछताछ किया होगा? पूछताछ की। क्या सब पूछताछ किया? वही जो देखा और कैसे कैसे क्या हुआ तो आप सारी बात बताएं ना, सारी बात हम बताएं कि क्यों सुसाइड किया वो। जी हाँ, बताएं पुलिस को। तो पुलिस लिखा पढ़ी किया कि नहीं किया? पुलिस लिखा पढ़ी किया सर। सारा कुछ लिखा पढ़ी किया? जी हाँ, लिखा पढ़ी किया। आप ये बात बताए थे ना कि अगर इस तरह से वो नहीं बोलता, जलील नहीं करता तो ये सुसाइड नहीं करती। हाँ, ये बात तो है कि शायद वही बात सब कुछ लिखा गया है जी उसमें। हाँ, हाँ। अच्छा, उसमें नाम भी पूछा गया होगा कौन आया था? जी हाँ, उसमें नाम पूछा गया था। तो हम जानते थे जिसका नाम उसको बता दिया। प्रहलाद को हम सिर्फ जानते थे। अच्छा, प्रहलाद जी, हम उसी को जानते थे और किसी को नहीं जानते। और उसके साथ में और कुछ लोग आए हुए? हाँ, और कुछ लोग आए हुए थे तो हम तो प्रेजेंट नहीं थे, हम उसको पहचानते भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि लोन जब इस तरह से ग्रुप से देता है जी, तो क्या जिस समय मीटिंग में थोड़ी सी देर हो जाती है तो सबके साथ ऐसा ही करता है ये लोग, जो देने में थोड़ा सा लेट सेट करेगा? हाँ, ये तो होता है, हड़बड़ाता तो है, लेट होता है। कुछ भी बोलने लगता है? कुछ भी नहीं, मतलब भेजता है मीटिंगे में से, मतलब कि जो मेंबर है उसको भेजता है कि लाइए पैसा, जल्दी लाइए नहीं तो आप लोग दीजिए, भरिए, ऐसा होता है। ये सब पहले से कहा जाता है। अच्छा, ये पहले से कहा जाता है? जी हाँ, पहले से। जिस समय आप लोन रिसीव कीजिएगा उससे पहले आपको बोल देगा फार्म भरने के समय कि जो टाइम है आपके घर में अगर कुछ भी हुआ पैसा हमको पहुंचना चाहिए। जी हाँ, ऐसा बोल देता है पहले। यानी कि घर में कुछ भी हुआ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं? हाँ, बोल देता है कि कुछ भी हो पैसा टाइम पर आना चाहिए। तो अभी तो रीता देवी अब नहीं रही तो अभी वो पैसा मांगने के लिए आएगा? नहीं, आप कैसे, जैसे कि मर जाने के बाद अगर मर जाता है मेंबर तब उसको इंश्योरेंस कुछ होता है तो उसको माफ़ किया जाता है। लेकिन जीते जिंदगी मतलब ऐसा जो हो तो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके अदर में कोई किसी को कुछ हो गया, हाँ, तो आपको पैसा लेके पहुंचना होगा। अच्छा, मान लीजिए इत्तेफाक से एक आध दिन लेट सेट हो गया तो क्या करेगा वो लोग? नहीं, बोलता है सबके साथ, हमारे साथ ही सबको बोलता है? जी हाँ, बोलता है। सिर्फ बोलता है या फिर और जलील भी करने लगता है? अब जलील करता है तो वो जिसके साथ होता है वो उसको करता होगा। तो आपके साथ तो खुद घर हमारे साथ हुआ तो शायद दूसरे साथ भी करता होगा। एक आदमी और भी हुआ है शायद, बहुत। हाँ, हाथाबाई सब हुआ, इसी आपे के साथ हुआ। हाथाबाई भी उतर जाता है वो लोग? हाँ, हाथाबाई पर हो गया था, मतलब ये बगल में है, उसके साथ हो गया था। तो अभी तक उस कंपनी के कोई लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया सर। नहीं आया आपसे मिलने के लिए कि हाँ कैसे हो गया, थोड़ा ना, नहीं, कोई सहानुभूति वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं आया सर, कुछ नहीं, कोई भी कंपनी से कोई नहीं। कि उस दिन जी सिर्फ ये कहा गया था कि जहर खा लो मर जाओ, या इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी बातें कही गई थी? बहुत सारी बातें कही गई होगी, लेकिन हमको तो जो बताई हमारी पत्नी और हमारी बेटी ये ज़्यादा बता सकते हैं, ये माँ के साथ थे। अच्छा, ये बात बताइए कि आपकी पत्नी ऐसी थी कि वो थोड़ी सी बात में गुस्सा के कुछ कर लेगी? नहीं सर, ऐसा तुमको नहीं लगता? आपको नहीं लगता है कि उसको कुछ ज़्यादा दिल में जख्म हो गया होगा या फिर ज़्यादा उसका? हाँ, ऐसा तो हमको लगता है कि मान लीजिए कोई बात उसको लग गया होगा, जैसे वो कर ली, ये बात हम फीलिंग करते हैं, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा कर लेगी। 2 बच्चे के मुँह भी नहीं देंगे, 2 छोटी बच्ची है। जी हाँ। और आपको कभी महसूस हुआ कि आपकी पत्नी बहुत लड़ाकू टाइप की है या फिर गुस्सा जाती है बहुत? नहीं सर, नहीं, पूरा बस दिल का इतना साफ जवाब नहीं, दिल का पूरा साफ। इस तरह से वो दुश्मन से भी मिलनसार स्वभाव के थे। उसके दिल में चोट लग गया इसलिए? जी हाँ, कितना लड़ाकू स्वभाव के नहीं, उसको 2-4 बोल भी देते ना तो उसको फीलिंग नहीं होता था, मिल के रहता था। वो सुन लेगा आपका 4 बोली, लेकिन अपना 2 बोली नहीं बोलेगी। तो कुछ ज़्यादा बोल दिया इसीलिए इसको दिल में आ गया? यही तो हम भी महसूस कर रहे हैं। तो बेटी से पूछते हैं कि बताओ यार क्या क्या हुआ था और क्या सब बात हुआ, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई थी, किसके पास गई थी, पैसे के लिए कहाँ गई थी तुम्हारी मम्मी? हाँ, वो तो व्यवस्था के लिए ही गई होगी। कहाँ गए थे? हम पूछ सकते हैं बेटी से कि क्या हुआ था जो इतना बड़ा कदम उठा लियो। हाँ, बच्चा का भी मोह माया नहीं रखा आपको भी। जबकि हम उसको बोलते थे कि देखो दुख तकलीफ है उसको सहो, दुनिया में हर कोई सहता है,
हाँ, लोग का धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है, फिर भी लोग जीता है। हाँ, अरे हम लोग साथ थोड़ा संघर्ष करेंगे, किस्मत होगा तो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, आप लेकिन बहुत समझाते थे उसको। बहुत समय चल के वो भी तो समझदार ही थी ना। हाँ, वो भी तो समझदार तो थी सर, लेकिन ये कदम अचानक उठा लेंगे ऐसा ऐसा हमको फीलिंग नहीं था सर। एक आध बार धमकी भी दी हमको, तब उसको समझाएं कि देखो इससे समाधान नहीं निकलेगा, इस तरह से और मामला उलझ जाएगा। हाँ, हम अकेले क्या कर पाएंगे कुछ। अच्छा, वो लोग क्या बोल रहा था कि सीना फाड़ के पैसा दो? हाँ, ये बात बोला था कि नहीं दे, सीना फाड़ के पैसा दीजिए, नहीं है तो जहर खा लीजिए, 2 रुपया देते हैं, लीजिए जहर ले लीजिए, खा लीजिए, ये सब। तो बोले ना कि हम 2 रुपया का जहर खा लेके मर जाएंगे तो उससे आपका पैसा मिल जाएगा। अब बोलना चाहिए था, तो क्या क्या बोला क्या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन हम पूछें अपना पत्नी से कि तुमको जब बोला तो तुम काहे ना बोली, तुम हमको बुला लेते, हम तो बगले में थे। हाँ, मान लो तुम पैसा की व्यवस्था कर भी दी थी, कर ली थी, तो तुमको अंगना में नहीं आना चाहिए था, तुम हमारे पास चला, हम आते तुम्हारे साथ, हम पेमेंट कर देते। हाँ, हम समझ लेते कि सर क्या क्या बात है, क्या हमारे पत्नी कैसे से बोले आप लोग। हाँ, पैसा तो लेट से होता था, ऐसा भी है कि किसी संस्था का पैसा आपके यहाँ बकाया रह गया है? एगो का डीज गिर गया मेरा, उसी का ओडी लगा हुआ 2 साल से, तब ना किसी भी लोन काम को रिसीविंग नहीं हुआ। इसका विलेज, इसके अभी बकाया था कुछ क्या? इसका नहीं था, इसका बकाया नहीं था, विलेज का ओडी लगा हुआ, वो लॉकडाउन का। अच्छा, लॉकडाउन में हुआ था? जी, लॉकडाउन में हुआ था, तो हम लोग गए भी, तो उस समय उसका कंपनी बंद था। अच्छा, पैसा देने के लिए आप गए भी थे, 2-3 बार गए, 2-3 सप्ताह देखे, और ना कोई लेने वाला ही आया, हम लोग मटिया दिए तो पैसा ब्रेक हो गया था। अच्छा, उसमें तो सिर्फ आप ही की गलती नहीं, तो लॉकडाउन था। तो जी हाँ, लेकिन फिर भी आप देने के लिए गए थे, खोजे ढूंढे, लेकिन उसका थी बंद था, और जो पैसा रिसीव करता है उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मतलब रिस्पॉन्स नहीं था उसका भी, तो इसलिए हम लोग मटिया दिए। उसमें तो पूरा देश दुनिया डरा हुआ था। हाँ, उसमें तो पैसा लेन देन लोग नहीं कर रहा था, तो उसमें तो कहीं से आपकी गलती नहीं है कि आप देने नहीं गए। लेकिन यही हो गया, मटिया दिए तो पैसा ब्रेक हो गया, तो हो गया, तो ब्रेक हो गया, यही बात है। जी हाँ, ब्रेक हो गया। इसका कुछ पैसा बकाया? इसका तो कुछ नहीं है सर। तो आप चाहते हैं ना कि इसके लिए जो भी दोषी है आपको न्याय मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो मिलना चाहिए सर, लेकिन न्याय मिलेगा? ये जो बच्ची है जी, इसका परवरिश कैसे करेंगे आप? उसको माँ का छाया उठ गया। जी हाँ, तो आपके लिए दिक्कत हो गई। हमारे लिए दिक्कत यही होगी कि हमको खाना खिलाने वाला, मतलब कि नाश्ता वगैरह जो हम भोर में इसकी मम्मी को बुलाते थे कि हमको नाश्ता बना दो, हम जाएंगे, ये तो हमको अब सोचना होगा, लेकिन करना तो होगा, बेटी के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे भी करे करना पड़ेगा। क्या नाम बताया अपना? संजय कुमार। चलिए संजय कुमार जी। तो ये देख रहे हैं कि जो कंपनी है और फाइनेंस कंपनी की लापरवाही कहिए या फिर उनकी एक दादागिरी कहिए, और इस तरह से गरीब लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि अब सुसाइड करने को लोग मजबूर हो जा रहे हैं। और इसका असर देखिए इस गरीब परिवार पे किस तरह से पड़ा है। 2 छोटी छोटी बच्ची है जो एक तरह से लावारिस अनाथ हो गई, इसके पिताजी, माँ का छाया उठ गया, पिताजी सिर्फ अब हैं, और ये घर की स्थिति देख लीजिए। देखने से आपको क्या लगता है कि कितने अमीर लोग हैं, क्या कितने गरीब लोग हैं? आप देख लीजिए खुद स्थिति कैसी है, और क्या इन लोगों के साथ इस कंपनी के लोगों को ऐसा सलूक करना चाहिए? और जिस तरह से रीता देवी के बारे में बताया गया कि वो ऐसी नहीं थी कि सुसाइड कर लेती, कहीं ना कहीं उसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इतना उनके दिल को ज़ख्म दिया गया बोली से कि उन्होंने सुसाइड कर ली, और सुसाइड अंतिम रास्ता उन्होंने अपनाया होगा। और हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा उसके पति संजय कुमार ने कहा कि संघर्ष करने से कोई प्रॉब्लम दूर हो जाता है, लेकिन महिला है और उसको कोई रास्ता नहीं सूझा होगा, उनको लगा होगा कि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई और दिल पे ले ली और उन्होंने सुसाइड कर ली। अब इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर ली है और कुछ लोगों का नाम भी लिखा गया है, और कुछ लोग इसमें जो और शामिल हैं उन लोगों को पुलिस जांच के दरमियान पकड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि उस कंपनी के अगर कोई लोग मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं कौन कौन लोग शामिल हैं, उस पर क्या कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, या फिर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, उस पर भी हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। हम अभी इसाब कंपनी के कार्यालय के समीप खड़े हैं। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद से यहाँ के लोग इस ऑफिस को बंद करके फरार है। सिर्फ ATM खुला हुआ है उधर, और जो ऑफिस है चलती है इसमें
ये 2 ऑफिस है, दोनों ही ऑफिस को बंद करके ये लोग फरार है। पुलिस अभी इन लोगों की तलाश कर रही है कि आखिर ये लोग हैं कहाँ, और ये लोग ऑफिस बंद करके फरार है। अभी हम चाह रहे थे कि इनकी भी प्रतिक्रिया लेकर के आप तक पहुँचाएँ, आखिर क्यों इन्होंने मजबूर कर दिया उस महिला को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। इस पर इनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, लेकिन ये लोग हैं नहीं। अब पुलिस का इसमें काम रह गया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके इन लोगों को जेल के अंदर डालें, क्योंकि इन लोगों के रहने के कारण समाज की बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, और इन लोगों का जो तरीका है वो बिल्कुल तरीका जायज़ नहीं है। सब लोगों की तरह ये लोग जो ऋण है उसकी वसूली नहीं करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ऋण बहुत लोगों को ये लोग बुला करके, लोभ में ला करके दे देते हैं, और बाद में जब वसूली का समय आता है तो उसको बहुत तरह से प्रताड़ित करके जबरन वसूला जाता है। इस तरह का इन लोगों का धंधा है। तो इसी मामले में, इस मामले का भी जांच, सारा कुछ जांच हो जाएगा। अब पुलिस इस पर कार्रवाई करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। इसमें कुछ लोगों का नाम भी आया है, एक प्रहलाद है और दूसरा 2-3 लोग और हैं। साथ ही साथ उनके ग्रुप में जितने लोग उनके पीछे हैं, तमाम लोग इस जांच के दायरे में आएंगे, और उन लोगों को जांच करने के बाद जो भी लोग दोषी है, अब पुलिस का काम रह गया है कि उन लोगों को जांच करने के बाद दोषी जो मिलता है उनको जेल तक पहुँचाए। खुशहालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थॉल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहाँ आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।